हेलो गाइस, तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर से बॉटनी के पेपर फर्स्ट से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो पिछले कई सालों में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा खाद्य तेल भूमिगत फल से प्राप्त करते हैं? कौन सा खाद्य तेल भूमिगत फल से प्राप्त करते हैं? मूंगफली का तेल है, पोम का तेल है, नारियल का तेल है, लौंग का तेल है। तो इसमें आ जाएगा मूंगफली का तेल, क्योंकि मूंगफली जो होती है वो भूमिगत होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम सेल कौन सी होती है? तो जो मेल गैमेटोफाइट की प्रथम सेल होती है वो पोलन ग्रेन कहलाती है। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? आलू का वोट रोग, नींबू का खरा रोग, आलू का पछेता अंगमाई रोग, गन्ने का लाल सड़न। तो इसमें आ जाएगा नींबू का खरा रोग, जिसे सिट्रस कैंकर कहते हैं, और जो जैंथोमोनास सिट्राइस द्वारा होता है। मध्य की मानक त्रुटि ज्ञात करें। यदि प्रसारण बराबर 16, सैंपलों की संख्या n बराबर 100 हो, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.4। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से रसायन से सुनिश्चित पौधों में नरबाध्यता प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें NaA, मैलिक हाइड्रोजाइड, 2,4-D उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। कुनेन सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है, जो कि कुल से संबंध रखता है। जो कुनेन सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो ये कौन से कुल से संबंध रखता है? तो ये रूबिएसी कुल से संबंध रखता है। परागनली का कैलोस पराग मुख्यतः से बना होता है। तो परागनली का जो कैलोस बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुकुम्बर मोज़ेक विषाणु के प्रोटीन कवच में उप इकाइयाँ होती हैं। तो जो कुकुम्बर मोज़ेक विषाणु होता है उसके कवच में उप इकाइयों की संख्या 180 होती है। बायोमीटर शब्द किसने प्रतिपादित किया था? गोल्टन ने, WFR वेल्डन ने, पेयरसन ने, बाउले ने। तो ऑप्शन नंबर बी WFR वेल्डन ने इसे प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने सर्वप्रथम हैप्लॉइड परागकण से एंडोजोनिक हैप्लॉइड का उत्तक संवर्धन विधि द्वारा प्राप्त किया था? डॉक्टर सीतारामन ने, स्वामीनाथन ने, गुहा और महेश्वरी ने, विविलोन ने। तो ऑप्शन नंबर सी गुहा और महेश्वरी ने इसको क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बोस्ट रेशा नहीं है? तो इसमें से बोस्ट रेशा निम्नलिखित में से कौन सा बोस्ट रेशा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कपास इसका बोस्ट रेशा नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परागकण में सूत्र विभाजन के फलस्वरूप 8 केंद्रक बन जाते हैं। इसे नीमेक परिधना कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम किस पौधे में खोजा गया था? तो इसे सर्वप्रथम हाइस्थिस ओरिएंटेलिस में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आलू का पछेता अंगमाई रोग से होता है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेनस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। निम्नलिखित आंकड़ों में से समांतर माध्य ज्ञात करें। 48, 56, 52, 64, 40, 46। तो इसकी समांतर माध्य जो आ जाएगी वो आ जाएगी 51। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा युग्म सही है? लार्मा रोजो गेहूँ, कुफरी कुबेर गन्ना, जगन्नाथ JR20 आलू, कल्याण चावल। तो ऑप्शन नंबर ए लार्मा रोजो
जो नाम होता है वो गेहूं का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जूट का पौधा किस कुल से संबंध रखता है? जूट का पौधा जो होता है वो टीलिएसी कुल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लघु बीजाणु सामान्यतः होता है। तो जो लघु बीजाणु होता है वो सामान्यतः हैप्लॉइड होता है। एसरबुलस एक फंगस द्वारा बनाया जाता है जिससे रोग होता है गन्ने की लाल सड़न वाला रोग। सबसे अधिक पुनरावृत्ति वाली राशि को क्या कहते हैं? जो सभी को मालूम होगा, बहुलक कहते हैं। इनमें से कौन सी संकरण की विधि नहीं है? पदपूर्व स्थापन, शुद्ध वंश, क्रमवरण, उत्परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। इनमें से संकरण की विधि कोई भी नहीं है। तिल का तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो तिल का जो तेल होता है वो सीसिनम इंडिकम जो का प्लांट जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। लघु बीजाणु का जन्म परागधानी में कौन से कोष तिल का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सीसिनम इंडिकम के पौधे से तिल का तेल प्राप्त होता है। लघु बीजाणु का जन्म परागधानी में कौन से कोष से होता है? तो जो लघु बीजाणु का जन्म होता है वो होता है मदर सेल से, यानी कि जन्म सेल कोशिका सेल से। कौन सा कथन सही है? रोगी पादप में प्रकाश संश्लेषण दर कम होती है, रोगी पादप में श्वसन दर अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 6, 8, 10, 8, 6 की माध्यिका क्या होती है? तो जो 6, 8, 10, 8, 6 की माध्यिका जो होगी इसमें 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी क्रिया पादप पुनर्स्थापन से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रिया पादप पुनर्स्थापन से संबंधित नहीं है? तो इसका आ जाएगा पादप सामग्री को जुटाना, क्वारंटाइन, सूचीबद्ध करना, ऑप्शन नंबर डी संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो केसर जो होता है वो पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होता है, यानी कि वर्तिकाग्रो एवं वर्तिका से। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कथन सही है? जनरेटिव सेल्स छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका इज राइट, यानी कि सही है, जनरेटिव सेल्स छोटी होती है। तंबाकू मोजेक विषाणु की खोज किसने की थी? तो जो TMV यानी कि टोबैको मोजेक वायरस जो होता है उसकी खोज एवानोव्स्की ने की थी। एक खेत में फलियों की लंबाई mm इस प्रकार पाई जाती है, इन फलियों का माध्य क्या होगा? तो इन फलियों का माध्य जो होगा वो 54 होगा। अति प्रभावित परिकल्पना से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए संकर ओज यानी कि हेट्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 31, जीरा, अजवाइन एवं सौंफ किस कुल से संबंधित हैं? तो जीरा, अजवाइन और सौंफ जो होते हैं एपिएसीस कुल से संबंधित हैं, एपिएसी। क्वेश्चन नंबर 32, अधिकतर आवृतबीजियों में परागकण परागकोशों से अवस्था में मुक्त होते हैं। तो ये होते हैं टू सेल। क्वेश्चन नंबर 33, बीजाकुरों का अंतर्माई रोग द्वारा होता है। तो ये जो बीजा डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सेल्डिंग इज कोज्ड बाय, तो ये जो रोग होता है वो होता है फंगस द्वारा। यदि बहुलक बराबर 22 और माध्य 16 हो तो माध्यिका का मान क्या होगा? तो इसका मान आ जाएगा 18 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर सी।
जया, सोना, रत्ना और कृष्णा की किस्में हैं। जय, सोना, रत्ना और कृष्णा किसकी किस्में हैं? तो ये किस्में है गेहूं की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश में सर्वाधिक सेलुलोज, किस रेशे में सर्वाधिक सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है? तो सर्वाधिक सेलुलोज की मात्रा जो होती है कपास में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। परागनली के शीर्ष स्थान में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? परागनली के शीर्ष स्थान में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लिग्निन, पैक्टिन, सेलुलोज, वसा। तो ऑप्शन नंबर बी पैक्टिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य, मध्यिका और बहुलक का कौन सा संबंध सत्य है? 2 मध्य बराबर 3 मध्यिका माइनस बहुलक। क्वेश्चन नंबर बी है 3 मध्यिका बराबर 2 मध्य प्लस बहुलक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 मध्यिका। उपरोक्त सभी सत्य हैं, ऑल और करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन सा भूमिगत पदार्थ नहीं है? कोलचिकम, एकोनाइट, मुलेठी, कोकीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। किस प्रदेश में जूट सबसे अधिक उगाया जाता है? तो जो सबसे अधिक जूट उगाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। कौन सा पौधा तेल, रेशे और जंतु खाद का बड़ा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए कपास। परागकणों में विघटन से बचाव करने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज, लिग्निन, स्पोरोपोलेनिन। तो ऑप्शन नंबर डी स्पोरोपोलेनिन। भारतीय पादप रोग विज्ञान का पिता कौन है? भारतीय पादप रोग विज्ञान का पिता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, के.सी. मेहता, ई.जी. बटलर, डी बेरी। तो ऑप्शन नंबर सी ई.जे. बटलर। मानक विचलन के रोग को भी कहा जाता है प्रसारण, यानी कि वेरिएंस। मूंगफली का उत्पत्ति केंद्र है। तो जो मूंगफली का उत्पत्ति केंद्र है, ओरिजिन है, तो वह है ब्राजील में। भ्रूणपोष से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो भ्रूणपोष से एंडोस्पर्म से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो होता है कोकोनट का तेल। 6x4 की आपात तालिका में स्वतंत्रता क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15। आलू का स्केब रोग द्वारा होता है। तो जो आलू का स्केब रोग होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में परागकणों के द्वारा शहद की गुणवत्ता पाई जाती है? तो एरोपेलिनोलॉजी, मेलियोटोपेलिनोलॉजी, जियोपेलिनोलॉजी, पोलन टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका मेलियोटोपोलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आम का उद्गम केंद्र है। तो आम का जो उद्गम केंद्र होता है वह है भारतवर्ष, यानी कि इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एफड्रिन औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जो एफड्रिन औषधि होती है वो पौधे के स्टेम यानी तने से प्राप्त होती है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सी एक बीमारी माइकोप्लाज्म से होती है? नींबू का खरा रोग, आलू का पछेतांगमारी, गन्ने का लाल सड़न, बैंगन की छोटी पत्ती का रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यदि मानक विचलन का मान 0.09 हो तो इसके प्रसारण का मान होगा तो 0.3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 54, आरंभ में
आरंभ में बेबीलोन से फसलों के कितने उद्गम केंद्र प्रस्तावित किए गए थे? तो इस आरंभ में जो बेबीलोन के फसलों के 8 उद्गम केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। किस फल में खाने योग्य भाग थैलेमस होता है? तो सभी को मालूम होगा, सेब। कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक है? एंजाडिरेक्टिन, रोटिनोन, पायरेथेरम, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यदि किसी श्रेणी की माध्यिका बराबर 44 हो और उसका माध्य बराबर 36 हो तो उसका बहुलक कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 36। यदि माध्यिका 44 हो और उसका माध्य बराबर 36 हो तो उसका बहुलक ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान स्थान भारत में स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सस्य अनुसंधान है वो पेंटाचेरू यानी कि जो हैदराबाद में स्थित है। कौन सा आवश्यक तेल नहीं है? कौन सा आवश्यक तेल नहीं है? लौंग का तेल, चंदन का तेल, यूकेलिप्टिस का तेल, सोयाबीन का तेल। तो ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टिस का तेल। जब किसी परीक्षण में दो पदमालु x और y में एक ही दिशा और एक ही अनुपात में परिवर्तन हो तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 का है डी, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 61, अधोलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति नहीं होती? तो जो नीचे लिखे गए हैं उनमें माइकोप्लाज्मा यानी कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। विपुषण थैली लगाना, टैग लगाना और परागण क्रिया के मुख्य चरण हैं। तो ये होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, किस पौधे से जीन रसायन की प्राप्ति होती है? किस पौधे से जीन रसायन की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्का से। लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों जनन क्रियाएं में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा, विषाणु, क्लोट्राइकम, पीथियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतवर्ष में कौन सी फसल रबी फसल के तौर पर उगाई जाती है? तो जो रबी की फसल होती है वो गेहूं की फसल को कहते हैं, यानी कि रबी की फसल गेहूं के फसल के तौर पर उगाई जाती है। भारतीय श्रृंखला प्रौद्योगिकी स्थान में स्थित है? कानपुर, कोटुंबर, कटक, शिमला। तो जो भारतीय श्रृंखला प्रौद्योगिकी स्थान है वो कानपुर में स्थित है। में सिंसोसिटिक कवक जाल पाया जाता है? एल्बुगो में, पाइथियम में, फाइटोप्थेरा में, उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। टेट्रासाइकिल का प्रयोग रोगाणु द्वारा किए गए रोग में प्रभावकारी होता है? माइकोप्लाज्म, विषाणु, कवक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अच्छी पैदावार पाने हेतु किस फसल को स्थानांतरण की आवश्यकता होती है? चुकंदर, मक्का, काला चना, ऑप्शन नंबर सी यानी चावल को। क्वेश्चन नंबर 71 है, दालचीनी की छाल से प्राप्त की जाती है? तो जो दालचीनी की छाल से प्राप्त की जाती है वो की जाती है सिनोमम जेलिनिकम। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, काई स्क्वायर का मान होता है? तो काई स्क्वायर का मान होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है।
क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन पूर्णतः अंत कोशिकीय परजीवी होता है? तो सभी कवक है, सभी जीवाणु है, सभी विषाणु है, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सभी, यानी कि ऑल वायरसेस। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा गेहूं चतुर्गणित होता है? विच व्हीट इज ए टेट्राप्लॉइड? ट्रेटिकम टार्जिडम, ट्रेटिकम वल्गैर, ट्रेटिकम मोनोकोम, ट्रेटिकम स्पेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रेटिकम ट्रिजिडम। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा पौधा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा का स्रोत है? गेहूं, सूरजमुखी, मूंगफली, अरहर। तो ऑप्शन नंबर सी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 76, किसने सहसंबंध गुणांक को प्रतिपादित किया था? तो जो सहसंबंध गुणांक था उसको कार्ल पियर्सन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 77, किस उद्योग का सह उत्पाद बैगासु है? रबड़, चीनी, पेय, वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी चीनी। क्वेश्चन नंबर 78, अलसी का पौधा लाइनम यूसीटेसिमम किस कुल से संबंध रखता है? तो जो अलसी का पौधा होता है वो लीनिएसी कुल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 79, पौधे के किस भाग से कॉफी मिलता है? भूमिगत तने से, बीजों से, फल भित्ति से, पत्तियों से। तो ऑप्शन नंबर बी बीजों से। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो पौधा नहीं है? यूफोर्बिया, रोलिगाना, कोलोट्रोपिस पोरोसिरा, क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा, ग्लाइसिन मैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन मैक्स। क्वेश्चन नंबर 81, आलू का मूल स्थान है? तो आलू का जो मूल स्थान है वो दक्षिण अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 82, 200 सूत्री विभाजन से कितने परागकण बनेंगे? तो इससे बनेंगे 200 सूत्री विभाजन से 800। ऑप्शन नंबर सी 800 परागकण बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? देखते हैं आगे। आलू का पछेता अंगमाई रोग, चाय का लाल चेता। ऑप्शन नंबर सी है हैजा, गन्ने की लाल सड़न। तो ऑप्शन नंबर सी हैजा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि मानक विचलन पाई बराबर नहीं सॉरी सिग्मा बराबर 0.501 हो तथा समांतर माध्य x बराबर 10 हो तो विचलन गुणांक क्या होगा? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51 सही है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्परिवर्तन प्रजनन में किसे प्रयोग में लाया जाता है? कोल्चिसिन, गामा किरणें, एक्सरे, उपरोक्त सभी। उत्परिवर्तन प्रजनन में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, उपरोक्त सभी को लाया जा सकता है। आलू का वनस्पतिक नाम है? तो आलू का वनस्पतिक नाम सोनेलम टुबरोसम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस कुल के सदस्यों में पराग पिंडों का बनना सामान्य है? एस्कलपाइडेसी, मालवेसी, फेबेसी, कुकुरबिटेसी। तो ऑप्शन नंबर ए एस्कलपाइडेसी। क्वेश्चन नंबर 88, तंबाकू मोज़ेक विषाणु को सर्वप्रथम ने क्रिस्टलीकृत किया था? इवानोव्स्की, लिनियस, रॉबर्ट हुक, स्टेनले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया था इवानोव्स्की ने, और जो इसे क्रिस्टलाइन किया था वो क्या था? स्टेनले ने। कौन से सूत्र से मानक त्रुटि ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सिग्मा अपॉन रूट एन। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
क्वेश्चन नंबर 90, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, डार्विन को, बोरलॉग को, वेबिलोव को। तो ऑप्शन नंबर सी, बोरलॉग। अगर विश्व की बात करें तो हरित क्रांति का जो पिता कहा जाता है वो बोरलॉग को कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस पौधे से चरस, गांजा और भांग की प्राप्ति होती है? तो याद रखना कैनाबिस सटाइवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से सबसे छोटे परागकण पाए जाते हैं? मिरेबिलिस, माइसोटिस, जेस्टेरा, गोसिपियम। तो ऑप्शन नंबर बी, माइसोटिस। क्वेश्चन नंबर 93, तंबाकू मोजेक विषाणु के प्रोटीन आवरण में कितनी उप इकाइयाँ होती हैं? तो याद रखना जो टोबैको मोजेक वायरस होता है उसके प्रोटीन आवरण में 2310 उप इकाइयाँ होती हैं। यदि एक सैंपल में समानों की संख्या बराबर 100 तथा सैंपल की मानक विचलन 9.7 हो तो उसकी मध्य से मानक त्रुटि कितनी होगी? तो 94 का आ जाएगा बी, यानी कि 0.97। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान स्थित है? तो यह है लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 96, इस सर्पगंधा दवाई जो कि उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह रावोल्फेस पेंटाइना के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जड़ से। क्वेश्चन नंबर 97, परागकण के बाह्य चोल को कहा जाता है? बैकुलम, टेक्टम, नेक्सीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, टेक्टम कहा जाता है। टोबैको मोजेक विषाणु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, SSRNA। क्वेश्चन नंबर 99, यदि मानक विचलन गुणांक बराबर 9 है और माध्य बराबर 15 है तो मानक विचलन कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 60। हेड्रोसिस अंकरओज शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो हेड्रोसिस अंकरओज को शब्द को प्रतिपादित किया था वो क्या था? सल ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।